मायने नहीं रखता है कि हमारे यहाँ आने वाले ग्राहकों की संख्या कितनी है। मायने ये रखता है कि हम अपनी ग्राहक को डील कैसे करते हैं। डीलिंगशिप की सबसे फर्स्ट क्वालिटी है, भगवान महावीर की देशना से निश्चित सूत्र है, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान अनुवीच भाषणम चपंच। सूत्र कह रहा है जिस भी व्यक्ति ने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, ऑफिस पे, क्लब पे, एम्पायर पे साधु बनने के बाद सीट में बैठने के बाद जिसने भी क्रोध का तमतमाता हुआ चेहरा सामने वाले ग्राहक को दिखाया, सामने वाले ग्राहक ने पहली बार में तुम्हारी पट्टी नहीं चढ़ने का संकल्प कर लिया। अब आप सोचिए, क्या आप अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस तरीके की गलतियां करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना? करते हैं अगर आप, तो फिर आप एक मंजिल तक पहुंच तो सकते हैं, लेकिन मंजिल पे आप रुक नहीं सकते। भगवान महावीर स्वामी इस बात को निशंक होकर के पूरे जनमानस को, पूरी दुनिया के अखिल विश्व के लोगों को बोल के गए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का फर्स्ट रूल है कि अच्छे पर्सनालिटी बिल्डअप पर्सन्स जो होते हैं वो कभी भी चेहरे पर क्रोध नहीं करते। एक समझदार व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में अपने चेहरे पर, अपने प्रोफेशन की टाइम पर क्रोध का भाव लेकर के नहीं आता। मैंने कभी नहीं देखा सफल व्यक्तियों को क्रोध करते हुए। कभी आप देखिएगा, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे धीरूभाई अंबानी हो, चाहे अनिल अंबानी जी हो, किसी भी फेमस पर्सनालिटी के सामने आप खड़े होकर देखिएगा, जितनी भी वीआईपी पर्सनालिटी है, मैंने सबको अपने बगल से निकलते हुए पिछले 20 सालों में गुरुवर के साथ रह करके देखा है। कितने भी फेमस पर्सन्स हुए हैं, उनके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि उनको पता है। कभी आप अपने ये जो बूथ पर काम करने वाली, जो कॉल अटेंड करने वाली गर्ल्स होती हैं, उनको देखिएगा आप कितनी भी वो बीमा की बात करती हो, चाहे LIC प्रोविडेंट फंड की, आप जितने भी सेल्समैन होते हैं, आप उनको कितना भी फेस्टेड कर दीजिए, आप कितनी भी उनसे उल्टी बात कर लीजिए, लेकिन उनको पता है कि हमारे प्रोफेशन में हम अपने कस्टमर से बिल्कुल भी क्रोध नहीं कर सकते। ये उनका प्रोफेशन नहीं है। मैनेजमेंट गुरुओं ने जिस बात को आपके सामने रखा है बंधुओं, एक्चुअल में तो भगवान महावीर की देशना से निश्चित वह सूत्र है जिसमें वो कह रहे हैं कि जिसने भी अपने प्रोफेशन स्पॉट पर गुस्सा की, उसकी दुकान में ताला लगना उसी दिन से शुरू हो गया। अगर आपको ये बात समझ में आए तो आज से संकल्प करिएगा, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आपका ग्राहक चाहे आपको कितना भी फेस्टेड कर दे, आप अपने ग्राहक के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। आपकी उछान को, आपकी उड़ान को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। दूसरी चीज आचार्य भगवंत कह रहे हैं, क्रोध के बाद दूसरा शब्द लिया उन्होंने, लोभ। लोभ के वशीभूत होकर के आप अपना व्यवसाय नहीं करेंगे। मतलब टेक एंड गिव जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी ना अपना करके आपको विन विन पॉलिसी बनाना चाहिए। वो विन विन पॉलिसी मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं कि व्यवसायी में, दुकानदार और ग्राहक के बीच में जब कभी भी संबंध स्थापित हुआ है, दोनों को खुशी मिली है। दोनों को खुशी कब मिलती है? ग्राहकी को लगता है कि मुझे सस्ते में मिल गया, और दुकानदार को लगता है कि इसको बेच करके मैंने अच्छा मुनाफा कमा लिया। तो दोनों के मन के अंदर जब प्रसन्नता का भाव हो, तब जाकर के उस ऐसे भाव को क्रिएट करने वाले जितने भी स्पॉट होते हैं, उन दुकानों पे कभी भी भीड़ खत्म ही नहीं होती। हमारी पॉलिसी क्या रही है? एक बार में सोने की मुर्गी को बिल्कुल जैसा बचपन में सुना था, वही हाल करने का आपके भाव होते हैं। कस्टमर आया है तो इतना लूट लो, सीधे 200% कमा लो, जाना थे दोबारा कबू आने नहीं आप। लेकिन अगर आपने अपनी माउथ पब्लिसिटी कराई होती कि भैया 120 रुपए की चीज है, सिर्फ 5% ऊपर प्लस पे हम लेते हैं, मात्र 125 रुपए में मिलेगी, भले आपको उसमें से 5 रुपए कमाने मिला किसी भी प्रतिष्ठान पे, लेकिन आपने ओरल पब्लिसिटी में कर लिया कि आदमी इतना ईमानदार है कि 5 रुपए से ऊपर नहीं कमाता। जबलपुर में हमने एक बड़े फुआरे में दुकान देखी थी जिसमें फिक्स रेट चलता है, आज नहीं पिछले 30 सालों से चल रहा है। नाम है विजय कटपीस। वो दुकान में आप चढ़ जाइए, उन्होंने अपने लास्ट बिल में जितना बना करके जितना कमीशन काट दिया, उसके बाद आपको 10 रुपए कम नहीं करने वाले। वो भले वो व्यवहार में राउंड फिगर में पैसा ले लें कि भैया 370 हो रहा था, आप 350 दे दीजिए, लेकिन वो कम नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिसी है
दुनिया में इतनी कपड़े की दुकानें हैं, हर दुकान से आदमी छोड़ करके वहाँ क्यों जाता है? क्योंकि उनको पता है कि हमारे परसेंटेज इतने हैं, इसके ज़्यादा हम ना परसेंट कम करेंगे ना घटाएंगे। एक पॉलिसी चली आई, साइकोलॉजिकल इफेक्ट दिमाग में डाल दिया। व्यक्ति ने पैसा तो कमाया, लेकिन अतिरिक्त लोभ के भार से मुक्त होकर के कमाया। आप जब अपने कॉर्पोरेट सेक्टर पे काम करते हैं, आप चाहे MCX खिलाते हो, चाहे आप शेयर ब्रोकर्स हो, चाहे आप CA हो, चार्टर्ड हो, चाहे आप CS हो, चाहे आप कोई कलेक्टर हो, SP हो, SDOP हो, ये जितने भी लोग अपनी पोजीशन को छोड़ करके घर में जाकर के बर्बाद हुए हैं, इनके पीछे का सिर्फ एक ही कारण रहा है, लोभ। जब SDOP होकर के, SDO होकर के, CO होकर के, CEO होकर के, जब आपने करप्शन होकर के एकदम से पैसा कमाने की कोशिश करी और किसी ऐड़े आदमी के हाथ में फंस गए, लोकायुक्त का छापा पड़ा, एक बार में हमेशा के लिए इंडियन गवर्नमेंट के किसी भी प्रतिष्ठान में काम करने के आप अयुक्त होकर के चुपचाप दुकान में जाकर के बैठ गए। अब कलेक्टर जब किराने की दुकान चलाता है तो कितना बुरा लगता है ना। लेकिन अपनी पोजीशन पर बने रहने के लिए अगर उस व्यक्ति ने अपने आप को लोभ मुक्त जीवन जीने का प्रयास किया होता, हम कमाएंगे, कमाने को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी कमाई का अतिरिक्त भाग हम जनता से नहीं लेंगे। भगवान महावीर स्वामी की देशना का पर्सनालिटी एंड बिल्डिंग डेवलपमेंट का सबसे बेहतरीन रूल था, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य प्रत्याख्यान, ननुवीच भाषणम च पंच। ये सूत्र क्या गजब की बात कह गया। ये सूत्र कह गया, जिनको भी अपनी दुकानों में सफलता चाहिए, चाहे साधु हो, साध्वियां हो, कोई कथावाचक हो, चाहे वो कोई ठेला लगाने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, मतलब उस ठेले वाले की दुकान से भी खूब बिकता है जहां पर आदमी को उसको गुस्सा नहीं आता, वो लोभ नहीं करता। हम पॉपकॉर्न सी बेच रहे थे, चाहते तो पूरा पैकेट भर देते, लेकिन थोड़ा सा कम कर लिया, अरे थोड़ा और ले लो। हम लोभ नहीं करते हैं। हमारी निर्लोभता पाने के कारण तुम लोभी होकर के हमारे पास में आकर के हमारे प्रोडक्ट को रोज खरीदोगे। लेकिन जब हमने अपने कस्टमर को सेटिस्फैक्शन नहीं दिया और अपना घर बनने की कोशिश करी, उसी वक्त से आपकी दुकान का डाउनफॉल धीरे 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 शुरू हो गया। आज आप साधु के पास आकर के कहते हैं, महाराज दुकान नहीं चलती, आप बताइए क्या करें। हम भी कहते हैं हमारे प्रवचन गौर से सुनो, और हमारे प्रवचन गौर से सुनो नहीं, लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखो। फिक्स कर लो कि कोई बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन प्रोडक्ट्स का मतलब प्राइस लिस्ट में रेट हर माह बदलता रहता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, आपने 300 रुपये प्राइस लिस्ट में पिछले महीने खरीद करके लेकर के आए। अब आप संकल्प कर लीजिए कि जब हमारी अगली प्राइस लिस्ट का जो प्रोडक्ट आएगा उसमें हम एक्सेस कमीशन लेंगे, लेकिन हमारी दुकान में रखे हुए इस प्रोडक्ट में हम एक्सेस कमीशन नहीं लेंगे। आपने 15% का लिया था, आपने उसको 35% कर दिया, भैया उतने रेट बढ़ गए। ये दुनियादारों की पॉलिसी तो है, लेकिन सफल लोगों की पॉलिसी नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब आप लोग कट का माल बेचते हैं, पता चला कि एजेंसी में कोलगेट पेस्ट जो है वो 37 रुपये 48 पैसे का मिल रहा है, और कट का माल बेचने वाला उसी प्रोडक्ट को 32 रुपये में बेच रहा है। जब कंपनी से निकलने वाले के बाद बीच में किसी को नहीं पड़ता, तो ये कहाँ से बेच रहा है? कभी आप सोचेगा कभी ऐसा? बल्क में खरीदते नहीं है, बल्क में टैक्स को बचा करके वो जिस तरीके से सेल्स करते हैं, उनकी पॉलिसी ही अलग है। उनकी पॉलिसी है निर्लोभी पने की। उनने 2% का अपना प्राइस रेट फिक्स किया है, इससे ज़्यादा किसी कीमत में हम इस प्रोडक्ट पे तो नहीं कमाएंगे। 1000 के लॉट पे हमको सिर्फ 2% चाहिए। उनने उठाया, बेचा, अलग किया। दुकानदार घबराते हैं इस बात को सोच करके, महाराज देसावर में रेट ही नहीं आ, देसावर में रेट है 2200 रुपये टीन का, यहाँ पर 1970 रुपये में तेल मिल गया, हम खरीद के बेच के परेशान हैं। वे वहाँ पर कंपनी में फ़ोन लगा कर पूछते हैं, शक्कर का बोरा 4230 रुपये का, जे हमारे घर के अंदर 4100 रुपये में ला करके दे करके बोल के जा रहा है कि 1 महीना बाद पैसे दियो, हमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी वो 100 रुपये कमा रहा है। महाराज क्या करता है वो? कई लोगों के दिमाग में ये बात फंडा चढ़ता नहीं है। मेरी दिमाग में तो पहली बार में चढ़ गया। हमने पहली बार में समझ लिया। बढ़िया आदमी तो पहली बार में पकड़ता है कि पैसा कैसे कमा रहे हैं और क्यों कमा रहे हैं, इसके पीछे की पॉलिसी क्या है। और फिर हमने उनसे कहा, उनने भी यही भगवान महावीर की देशना का सूत्र इंप्लीमेंट किया अपनी लाइफ में कि हमको किसी भी प्रोडक्ट में एक्सेस लोभ नहीं करना है। हमने कट ऑफ पे माल उठाया, बल्क में उठाया,
परसेंटेज बिल्कुल 0% पॉलिसी में उनसे लिया, 29 रुपए का माल बनता था, 29 रुपए 20 पैसे उनको दिए, उससे 20 पैसे हमने कमाए। 29 रुपए 40 पैसे में पूरे देश में मार्केट में माल बेच करके एक एक कंपनियों ने 3-3 हजार करोड़ रुपए रोज जनरेट करती हैं। लेकिन आपकी पॉलिसी क्या है? आपकी पॉलिसी है 100 रुपए का माल है, इनमें जब तक हम 70 न कमा लें। कुछ लोग तो 100 में 100 कमावे के चक्कर में पड़े रहे। दुकान कैसे चलेगी भाई? और क्यों चलेगी? क्यों चलेगी? मतलब आज बिजनेस करने के लिए दुकान खोल करके बैठने की जरूरत नहीं है। आज आप किसी गांव में, देहात में, किसी गोदाम में चुपचाप माल धर के बैठे रहिए और अपने कंप्यूटर, एंड्रॉयड वगैरह में वो जो बटन दबाते हैं उसमें नेट वगैरह से कुछ करते रहिए। आप देखिएगा पूरी दुनिया के ऑर्डर्स आपके पास आएंगे, बस आपका प्राइस सही हो। वो प्राइस सही कैसे होता है? जब सामने वाले की पॉलिसी बिना लोभ किए अपने प्रोडक्ट को बेचने की होती है। आपकी पॉलिसी कैसी है? चाहे आप प्रोफेसर हैं, चाहे आप IITians हैं, चाहे आप कलेक्टर हैं, SDM हैं, SDOP हैं, सफल बिजनेसमैन हैं, अपने सफलता के मुकाम पर आपको टिका रहना है तो, हमेशा अपने आप को बनाए रखना है तो, भगवान महावीर स्वामी की देशना का यह पवित्रतम सूत्र, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, नन्वीच भाषणम चपंच, अपने जीवन के सौंदर्य को डेवलपमेंट करिए। कभी सोचा नहीं होगा आपने कि इस सूत्र की इस व्याख्या से भी आदमी अपने जीवन को सफल कर सकता है। जैन कुल में आया हुआ व्यक्ति दरिद्र है, वो सिर्फ इसलिए दरिद्र है कि वो सूत्र को सही ढंग से समझ नहीं पा रहा है। जिस दिन आप सूत्र को दूसरी निगाहों से देखेंगे, मुक्ति की निगाहों से ग्रंथ पढ़े हैं, कभी आप जीवन के सौंदर्य को विकसित करने की निगाहों से जब जैन आगम के ग्रंथों को पढ़ेंगे, एक एक सूत्र में पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के ऐसे रूल्स लिखे हुए हैं, आपको लगेगा इससे भी दुनिया और विस्तृत और समृद्ध करी जा सकती है। लेकिन अगर आप सुन करके उस बात को कान से निकाल देते हैं तो अपराधी आप हैं, पॉलिसियां नहीं हैं।